नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्यू भाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज दिन है 21 नवंबर 2025। आज हमारा न्यूज़लेटर होता है शुक्रवार को। तो आज मेन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है जो हमारा जो हेल्थ सर्विसेज है या हेल्थ केयर है वो डिजीज केयर हो रहा है और उसमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बहुत बड़े इक्विटी से स्टॉक मार्केट में आ गया है हेल्थ केयर। और ये मालूम है आपको, जो प्रॉफिट दिखाना रहता है शेयर होल्डर्स को, प्रॉफिट तभी दिखाएंगे जब आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो मेडिकल केयर जो है अभी जनहित के से निकल के अभी वो एक कारोबार बन गया, एक बिजनेस बन गया है। और ये बिजनेस पुश करेगा कि लोग बीमार ज्यादा हो, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा मुद्दा है, अभी WHO एक प्रोपागेंडा मशीन बन गया है। वो अभी फिर से प्रोपागेंडा काफी जोरों से कर रहा है। सर्वाइकल कैंसर डे डिक्लेयर कर दिया है 14 नवंबर या 15 नवंबर को। सर्वाइकल कैंसर का एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, इतने हमारे बीमारियां हैं, इतने हमारे कैंसर है, इतने लोग कई पर एक एक करके उठाता है उसी बीमारी का जिसका कि पहले से वैक्सीन तैयार हो, और ऐसा वैक्सीन जिसका कि पूरे हमारे पास एविडेंस नहीं है उसका कितना प्रोटेक्शन करेगा। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। WHO फिर घुमा फिरा के HPV वैक्सीन 90% बच्चों को लगना चाहिए, ये उन्होंने स्लोगन दिया है। दूसरा मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा और बड़ा दिलचस्प है और काफी चिंता वाला है कि हमने अभी जेनेटिक क्रॉप के बारे में कई बार बात किया है कि जीन एडिटिंग कर रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर में जीन आ रहे हैं, छेड़छाड़ किया जा रहा है जीन जो होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। उसके बाद अभी जेनेटिक वैक्सीन आ गए थे, जीन मैनिपुलेटेड वैक्सीन, mRNA वैक्सीन, उसके अभी दुष्प्रभाव की फिक्र है। अभी इसके एक कदम और आगे आ गए हैं, जीन एडिटेड बेबीज आएंगे, डिजाइनर बेबीज, बच्चे का पैदा होने के पहले ही उनका जीन मॉडिफाई कर दिया जाएगा। ये बड़ा चिंता वाला बात है। और ये कर रहे हैं स्टार्टअप को, किसको प्रमोट, कौन प्रमोट कर रहा है ये स्टार्टअप को? सैम एल्टमैन, जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन के बहुत बड़े ये है CEO है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक बिजनेस है। तो हम पहले मुद्दे पे आते हैं कि डिजीज, अंग्रेजी में कहते हैं कैश काउ। कैश काउ मतलब पैसा देने वाला एक ये बन गया है, साधन बन गया है। तो हम फिर गुड हेल्थ कैसे गोल हो सकता है? क्योंकि अगर पब्लिक हेल्थ अच्छा हो गया, लोग बीमार कम हो रहे हैं, अच्छा डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो लोग बीमार नहीं होंगे। लोग बीमार नहीं होंगे तो इतना जब इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा इनका? अभी देखिएगा, ये इकोनॉमिक टाइम्स का ये है कि इन्वेस्टमेंट जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स, फिर गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू इक्विटीज। इक्विटीज मतलब ये ओपन किया जाएगा शेयर्स वगैरह। $22 बिलियन फ्यूचर्स ग्रोइंग इनटू ग्रोथ रेट कितना है इसका इक्विटी का? हेल्थ सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, 7% ग्रोथ रेट है। और ये अभी इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट इक्विटीज अमाउंटिंग टू $15 बिलियन, और ये कहते हैं कि 22 ट्रिलियन का एक बिजनेस बन जाएगा 2030 तक। तो ये पूरा बिजनेस बनेगा। और इसका मेन ड्राइवर क्या है इस बिजनेस का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, आप सोचो, एंड एंटी ओबेसिटी ड्रग, GLP-1 आप देखेंगे, गोल्ड रश, AI बूम। अभी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने जोरों से रोल आउट हो रहे हैं जिसको कि ठीक से टेस्ट नहीं किए कि कितना एक्यूरेसी है इसका। एक प्रकार से ये जैसे अभी मैथमेटिकल मॉडल्स हमने देखे थे महामारी में, इसके कई गुना ज्यादा इनके बड़े फंटास्टिक प्रिडिक्शंस रहते हैं और फंटास्टिक क्लेम्स रहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इससे क्या है कि डेफिनेटली ये एक बार बन जाएगा तो एप्लीकेशंस भी ढूंढेंगे ये। और दूसरा और फिक्र की बात है कि इन्होंने जो कहा है, ये जो इकोनॉमिक टाइम्स में जो रिपोर्ट है, ये जो कह रहे हैं कि इसका जो है मेन ड्राइवर रहेगा लाइफस्टाइल डिजीजेस, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। एंटी ओबेसिटी ड्रग्स के सबसे बड़ा पुश है, और ये लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल करेगा। और तो लाइफस्टाइल डिजीज की बात क्यों करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक बार लाइफस्टाइल चेंज में इन्वेस्ट करेंगे तो इनके मार्केट कम हो जाएंगे, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स या जो भी इतने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ में नए नए डायग्नोस्टिक्स निकालने के, नए नए ये करेंगे, तभी होगा जब
सब हर इंसान को एक मैसेज पहुंचाया जाएगा कि आप में शायद कोई बीमारी हो, आपका शायद हेल्थ ठीक नहीं हो, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट कराएंगे। और हम टेस्ट का ऐसा रहता है कि पहले से अभी आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से आ रहा है हेल्थ फील्ड में, कि आपको बाथरूम में जाएंगे आपके पूरे इमेजिंग हो जाएंगे, आपके मैंने नॉर्मल पर्सन के इमेजिंग होते रहेंगे। तो इसमें क्या है कि मेडिकली ये बहुत साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि जितने टेस्ट होते हैं अगर आप 100 लोगों में टेस्ट करोगे 5 लोग नॉर्मल लोगों को एबनॉर्मल टेस्ट आएगा, या एक इंसान 20 टेस्ट कराता है हेल्दी पर्सन तो एक टेस्ट उसका एबनॉर्मल आएगा, क्योंकि ये टेस्ट कोई ये वैल्यूज इसके क्या रहते हैं कि स्टैटिस्टिकल नॉर्मेलिटी रहता है कि हर टेस्ट में 5%, बेस्ट टेस्ट में 5% फॉल्स पॉजिटिव रहता है, और जो टेस्ट आपके थोड़े कमजोर रहते हैं उसमें 10%, 20%, 50% फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। टेस्ट का तभी वैल्यू होता है जब उसको कोई सिम्टम्स हो, जब वो डॉक्टर उसको एग्जामिन करता, क्लिनिकल हिस्ट्री लेता, डॉक्टर फिर टेस्ट अलाउ करता है। ये हमारा मेडिकल प्रैक्टिस होता था। अभी क्या कर रहा है, डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा है, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे हाउसिंग कॉलोनी में टेस्ट का पैकेज आते हैं, जितने कॉर्पोरेट में उन लोग टेस्ट का पैकेज करते हैं, वो टेस्ट में कई बार फॉल्स पॉजिटिव आते हैं और इंसान परेशान होता है, और उसके बाद दूसरा टेस्ट करता, कई बार गलत ऑपरेशंस भी कर दिए जाते हैं टेस्ट में, या इलाज भी कर दिए जाते हैं। तो एक बार आप ये रोल आउट होगा लार्ज स्केल में, एआई रोल आउट होगा तो सब टेस्ट कराते रहेंगे, और 100 में से क्या करोड़ों लोग टेस्ट कराएंगे, 5% आप निकालेंगे, लाखों लोग जो हेल्दी रहेंगे वो मेडिकल इंटरवेंशन के नीचे आ जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, ये स्टैटिस्टिकल ट्रूथ है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट का सच्चाई है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रैपिडली मैग्नीफाई करेगा इसको। जितने भी मेडिकल इसमें टेस्ट होते थे पहले और अभी भी साइंटिफिक जो है वो डॉक्टर के इंडिकेशन में होते हैं, पर अभी क्या सेल्फ टेस्टिंग होंगे जैसे ओवर द काउंटर। और इससे क्या है, ये मार्केट बूम कैसे हो रहा है, एआई बूम का मतलब यही है कि पूरे पॉपुलेशन को टेस्ट लगा दिया जाएगा। ऊपर से एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, कोई बात नहीं कर रहा है कि कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रहा है या कोई कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि लोगों को प्लेग्राउंड्स कैसे बनाए, साइकिल ट्रैक्स कैसे बनाए, वॉकिंग पेवमेंट्स कैसे बनाए जिसमें इनका ओबेसिटी नहीं हो, पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करे, वो सब नहीं किया जा रहा है। एवरीथिंग जो वातावरण हमारा है इतना अनहेल्दी बना दिया जा रहा है, एंड अल्ट्रा प्रोसेस फूड का प्रमोशन ऐसे हो रहा है कि डिजीज रेट भी बढ़ेंगे तो आपका इक्विटीज जो शेयर्स है, प्रॉफिट, ये एक्सपेंड होता रहेगा। डिजीज इंडस्ट्री एक्सपेंड हो रहा है, आप ये नजर रखिए, हेल्थ इंडस्ट्री एक्सपेंड नहीं हो रहा, हेल्थ इंडस्ट्री कंट्रैक्ट हो रहा है। नाम हेल्थ केयर देते हैं पर एक्चुअल प्रमोशन, एंड WHO भी अभी उसी मोड में आ गया है। तो ये पहला खबर हम यूएचसी की तरफ से दे रहे हैं, ये डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, डिजीज के लिए डेफिनेटली अच्छा है। तो दूसरा है कि WHO जो है ये क्या करता है, WHO अभी प्रोपेगेंडा में आ गया है। प्रोपेगेंडा होता है और एक होता है साइंस होता है। WHO साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको साइंस करना चाहिए, उसको एविडेंस देना चाहिए, फिर उसको प्रमोट करना चाहिए। अभी WHO ने क्या कर दिया, उसने क्या किया, 17 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर डे, और वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा बर्डन है सर्वाइकल कैंसर का। हमारे कंट्री में 1 लाख में 9 लोग सर्वाइकल कैंसर से डेथ होते हैं, एल्डरली वुमेन 40, 50, 60 साल, 70 साल में जाके। 10 गुना ज्यादा हमारा नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में यंग वुमेन का डेथ हो जाता है, जो कि करीब 100 या 93 पर लाख डेथ होते हैं। 1 लाख डिलीवरी में 100 औरतें का देहांत हो जाता है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में, बच्चा देते टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज नहीं है, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज नहीं है, हॉस्पिटल सर्विसेज नहीं है। 10 गुना ज्यादा डेथ होता है बच्चा देते टाइम, और सर्वाइकल कैंसर को ऐसे किया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा वुमेन का प्रॉब्लम है, और यंग वुमेन का डेथ हो रहा है, उसका कोई को फिक्र नहीं है WHO को। तो दूसरी बात है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का कोई जो हार्ड एविडेंस है, ये देखिए एक आर्टिकल है जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी मेडिसिन का, विल HPV वैक्सीन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। आज तक इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, और WHO बोलता है कि इट इज प्रिवेंटेबल बाय HPV वैक्सीन। तो इसीलिए मैं कहता प्रोपेगेंडा कह रहा है, ये सॉलिड एविडेंस क्यों नहीं है। ये पेपर में उन्होंने पूरे गैप्स दिए एविडेंस में। HPV, हर्पिस,
ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, एक प्रकार का वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, पुअर हाइजीन है, ये है। अभी पिछले 20-30 साल से इसके रेट्स कम हो रहे हैं क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आ रहा है, अर्ली सेक्स चालू करते हैं, और इसीलिए ये 13 साल की लड़कियों को बोल रहे हैं कि एचपीवी वैक्सीन दे दो। और एचपीवी वैक्सीन के करीब 200 स्ट्रेन होते हैं, और जो हमारे यहाँ जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट का, उसमें खाली 4 स्ट्रेन ही इंक्लूड किए हैं, 16, 18 और 2 और स्ट्रेन किए। अब ये स्ट्रेन कहते हैं कि ये ज्यादा इसका संभावना बढ़ जाता सर्वाइकल कैंसर का, बट ये हमको पता नहीं है कि अगर ये स्ट्रेन देंगे तो बाकी जो 100 के ऊपर स्ट्रेन बच जाएंगे, 150, 180 स्ट्रेन बच जाएंगे, वो ऊपर आएंगे कि नहीं हमको नहीं मालूम है, पहली बात है। और तीसरी बात ये है कि अभी ये जो वैक्सीन है एचपीवी वैक्सीन, अभी 10 से 1 साल ही हुए हैं इसको आए हुए, उससे भी शायद मास रोल आउट तो कभी किया ही नहीं था, और कैंसर जाके 30 साल बाद होता है। तो ऐसा इसका एंड पॉइंट में कभी कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि आज आप वैक्सीन दोगे तो आपको 30 साल फॉलो अप करना होगा कि कैंसर वैक्सीनेटेड में और अनवैक्सीनेटेड में कैंसर रेट में फर्क है कि नहीं। ऐसा कोई ट्रायल दुनिया में आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं हुआ एचपीवी वैक्सीन का। वो क्या करते हैं कि वैक्सीन के बाद ये वायरस क्लियर होता कि नहीं ये देखते हैं, एंटीबॉडी आता कि नहीं ये देखते हैं, अर्ली लीजन स्टेज 1 स्टेज 2 लीजन आता है कि नहीं ये देखते हैं, और स्टेज 1 स्टेज 2 लीजन में 90% अपने आप रिवर्ट हो जाते हैं, वो कैंसर में प्रोग्रेस नहीं करते। तो इन्होंने कुछ एचपीवी वैक्सीन के इंटरिम मेजर्स लिए हैं, और ये देखिएगा, ये कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर किल्स, ये WHO का स्टेटमेंट है, 1 वुमेन हर 2 मिनट में एक वुमेन का देहांत होता। और अभी हमने आपको डेटा बताया जो कि 10 गुना ज्यादा चाइल्ड बर्थ में यंग वुमेन का डेथ होता। तो हर 2 मिनट में अगर डेथ हो रहा है एक सर्वाइकल कैंसर, तो हम भी ऐसा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं कि हर 12 सेकंड में एक औरत चाइल्ड बर्थ से मर रही है। तो ये तो अभी आप ये इसको कहते हैं, ये देखिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है 93 पर 1 लाख, ये इंडिया का स्टैटिस्टिक्स है 1 लाख, और सर्वाइकल कैंसर कितना है 9 पर 1 लाख। तो 9 और 93 इतना फर्क। मैं ये नहीं कह रहा सर्वाइकल कैंसर, हम ये नहीं कहना चाहते सर्वाइकल कैंसर कोई, सब ऐसे बहुत बीमारियां हैं, पर आप उसी बीमारी को क्यों ले रहे हैं जिसका कि वैक्सीन है? इसका मतलब आप वैक्सीन प्रमोट करना चाहते हैं। आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि मैटरनल मोर्टेलिटी ज्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज में, हमको हेल्थ सर्विसेज करना है, क्योंकि उसमें पैसा लगेगा, प्रॉफिट नहीं होगा। वैक्सीन में आपने दे दिया 9 से 13 साल बच्चियों को, पूरे पॉपुलेशन को दे दिया। डिलीवरी तो खाली जो गर्भवती महिला के उसके लिए सर्विस करें, उसमें इतना प्रॉफिट नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है एचपीवी वैक्सीन का, कि एचपीवी वैक्सीन ट्रायल हुए थे 2009 में, वो नैतिकता वो छोड़ के ट्रायल हुए थे, और वो बच्चों में किया था, 9 से 13 साल में ट्राइबल लड़कियों को किया था, गुजरात में और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। और इसमें 9 लड़कियां का डेथ हो गया, 7 लड़कियों का डेथ हो गया था। 23,000 में से 7 का डेथ हो गया था गुजरात में 2009 में। और उसमें एक 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग हुआ था, वो उसका रिपोर्ट 2013 को टेबल किया था राज्यसभा में, लोकसभा में, जिसमें पाया गया था कि इन्होंने गलत ट्रायल किया है आईसीएमआर और गेट्स फाउंडेशन ने। और ये जो 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बताया था कि इसका सीबीआई जांच होना चाहिए, ये डेथ इन ट्रायल ऑफ एचपीवी वैक्सीन, इंडियन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स कहा था। इसके बाद ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट भी अवेलेबल है, अभी दिखाया था प्रभात आपने वो रिपोर्ट दिखाई है कवर एक, हाँ ये देखिए, ये रिपोर्ट आप नेट में जाएंगे ये पूरा मिलेगा, इसमें ये ट्रायल कितने गलत तरीके से किए थे। 13,000 में 7 का डेथ हो गया, सोचो वैक्सीन से डेथ हुआ। और यहाँ क्या सर्वाइकल कैंसर में 1 लाख में 9 का डेथ हो रहा है, जो डेटा है सर्वाइकल कैंसर, और ट्रायल में ही आपका 13,000 में 7 लड़कियों का डेथ हो गया। तो कितना अभी वैक्सीन सेफ है कि नहीं, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट ने ट्रायल किया है उसमें कहते हैं 1% सीरियस साइड इफेक्ट, अभी 1% 100 में सीरियस साइड इफेक्ट 1 उनके पब्लिश पेपर में है,
और उन्होंने कंपेयर किया गार्डेसिल से कंपेयर किया सीरम इंस्टीट्यूट ने, उसमें प्लेसिबो से नहीं कंपेयर किया कि न्यूट्रल किसी चीज से। वो कहते हैं कि इसका साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है कंपेयर टू द कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप ने भी अपने एचपीवी वैक्सीन लिया, इसमें भी लिया, और दोनों में 1% सीरियस साइड इफेक्ट, वो पब्लिश्ड पेपर है। अब इतना अगर बीमारी जिसका कि 1 लाख में 9 का डेथ हो रहा, और दूसरे जो पॉइंट्स WHO ने बोले थे सर्वाइकल कैंसर के, उससे हम सहमत है। उन्होंने कहा था कि सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग होना चाहिए। औरत 30, 40, 50 साल बाद, वो बहुत सिंपल एक स्मीयर होता है, पैप स्मीयर कहते हैं, उससे अर्ली स्टेज में ट्रीट हो जाता है सर्वाइकल कैंसर, उससे हम सहमत है। अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज विलेज लेवल तक कर लो तो आपके चाइल्ड बर्थ भी कम हो जाएंगे और सर्वाइकल कैंसर डेथ भी कम हो जाएंगे। एचपीवी वैक्सीन को हम ये नहीं कहते हैं कि हम एंटी वैक्सर नहीं है, हम ये चाहते हैं कि इसके और अच्छे ट्रायल होने चाहिए, और इसके लिए हमको पब्लिक हेल्थ इतना पैसे के साथ रोल आउट करना है, और हमारे दुष्प्रभाव होंगे हमको पता नहीं चलेंगे, हमारा वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स का मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसे ही अच्छा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इतना प्रीमेच्योरली इसको पुश नहीं करे WHO। वो कहते हैं कि हमारा एम है कि 90% गर्ल्स शुड बी वैक्सीनेटेड, तो ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। तो हमारा दूसरा मुद्दा ये था। और तीसरा मुद्दा और चिंता वाला है कि सैम एल्टमैन, ये क्या है, ये और इनके पति, ये भी बड़ा अजीब बात है, ये भी मेल है, इनका पति भी मेल है, वो सेम सेक्स मैरिज आजकल हो रहा है। तो ये तो एक इन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि भाई कुदरत तो कुदरत है, सेम से, चलो ठीक है, हम उनका ह्यूमन राइट है, लीगली आजकल अलाउड है। तो सिलिकॉन वैली के ये बिलियनर है, ये क्या कर रहे हैं कि अभी इन्होंने स्टार्टअप को ये किया कि अभी हम जीन मॉडिफाई कर देंगे बच्चे का, बच्चा पैदा होने के पहले ही। एक तो जीन क्रॉप आया, जीन वैक्सीन आया, अभी जीन बच्चा आ रहा है। वो कहते हैं कि इससे क्या आएंगे, जो भी बीमारियां होते हैं जो जीन से ट्रांसफर होते हैं, ये देखिए अभी ये तो AI जनरेटेड है, तो हम बेबी को अपना तरीके से हम इसको बीमारियां ना हो, इसमें जेनेटिक इनहेरिटेड जितने भी जेनेटिक डिजीज है ये सब नहीं होंगे, हम ऐसे बेबी करेंगे, और इस पे कई बिलियन डॉलर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत फिक्र है, और काफी लोगों ने इसके ऊपर फिक्र ये किया है कि ये बड़ा डेंजरस है, ये बड़ा अनएथिकल है, और कई कंट्रीज में ये इलीगल है। तो हमको यही फिक्र है कि पैसा है, जैसे कई चीजें जो कि पुश किया था, जैसे महामारी में डॉक्टर गेट्स ने पुश किया था, अभी डॉक्टर एल्टमैन आ गए हैं, ये आपका ओपन AI के ये मालिक है, ये बहुत पैसा है, जैसे गेट्स के पास पैसा था, और पैसा होता है फिर चमचे डॉक्टर आ जाते हैं। गेट्स का चमचा था एंथनी फॉची, डॉक्टर गेट्स, एंथनी फॉची ने पूरा रोल आउट कर दिया था जीन एडिटेड वैक्सीन, वहां जीन एडिटेड वैक्सीन तक तो ठीक था, अभी ये जीन एडिटेड बेबीज भी प्रमोट हो जाएंगे, और डॉक्टर्स को तो मालूम है कि वो तो बोलते नहीं है कुछ। इंजीनियर लोग, अभी ये AI इंजीनियर है, गेट्स भी डॉक्टर बन गए, सैम एल्टमैन भी डॉक्टर बन गए, और ऐसे डॉक्टर बन रहे हैं कि ये तो जीन तक पहुंच गए, भगवान का जगह ले रहे हैं ये। तो ये हम WHO की तरफ से ये हम रिकॉर्ड में डालना चाहते हैं, ये बहुत चिंता वाली बात है, और हम ये करेंगे, अपील करेंगे, ये USA में हो रहा है, और रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर को हम अपील करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी नैतिकता की तरफ है कई चीज़ें में, कि वो इसका नोट ले और इसको ठीक से जांच करे साइंटिफिकली, और इसके ऊपर रोक लगाए। तो आज इतना ही था WHO की तरफ से, धन्यवाद। आपको कुछ अगर योगदान करना है तो आप इसमें कर सकते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट ये है, कहीं हम फार्मा का इसका ये नहीं लेते हैं स्पॉन्सरशिप, आप ही के हेल्प से हम आगे जाना चाहते हैं। जय हिंद।